विजेंटम सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड के डायरेक्टर देवाशीष खमारू के अत्यधिक अस्वस्थ पिता दिलीप खमारू तथा गांधीयन मीडिया ग्रुप रजिस्टर्ड के प्रतिनिधि राजेश आजाद ने शनिवार को परेड कोठी कैंट स्थित टूरिस्ट बंगलो में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकार बंधुओं से बातचीत करते हुए बताया कि इंदौर निवासिनी नीलोफर शाहू उर्फ नीलोफर गुलाब खान द्वारा अपने मित्र अविनाश नेमचंद्र जैन व अन्य के साथ भारी षड्यंत्र कर वाराणसी स्थित विजेंटम सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर व डायरेक्टर देवाशीष खमारू के विरुद्ध झूठ, निराधार व कूटरचित भ्रामक आरोपों को मढ़कर बदनाम करने, वित्तीय शाखा गिराने और पुलिस प्रशासन एवं मीडिया से गलत तथ्यों को बताकर गुमराह किया जा रहा है। रोज नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कंपनी के सहकर्मियों, शेयर ग्राहकों का मानसिक, आर्थिक व सामाजिक उत्पीड़न करने के साथ ही आम जनता के बीच उक्त प्रतिष्ठित कंपनी की प्रतिष्ठा धूमिल करने का घोर आपत्तिजनक और निंदनीय साजिश रचा जा रहा है, जिस पर तत्काल अंकुश लगाने और नीलोफर व अविनाश द्वारा कंपनी के विरुद्ध लगाए जाने वाले बेबुनियाद व मनगढ़ंत आरोपी की उच्च स्तरीय जांच कराने के साथ ही साथ इन दय लोगों द्वारा अर्जित की गई अचूक अवैध आय संपत्ति चल व अचल की भी उच्च स्तरीय जांच कराते हुए संलिप्त इन दोषियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा कायम कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के संबंध में कंपनी के प्रतिनिधि दिलीप खमारू तथा कंपनी द्वारा न्याय संगत सहयोग मांगे जाने पर गांधीयन मीडिया ग्रुप के प्रतिनिधि राजेश आजाद ने वाराणसी कमिश्नर तथा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। मेरा नाम राजेश आजाद है और मैं गांधीयन मीडिया ग्रुप संस्था का अध्यक्ष हूँ। जी, यह बहुत ही गंभीर मामला है और बहुत ही संवेदनशील मामला है। एक तो बनारस के अंदर, पूर्वांचल के अंदर बेरोजगारी बहुत अधिक है, रोज़गार नहीं मिल रहा है पढ़े लिखों को। ऐसे में बनारस में विजेंटम कंपनी नाम की एक संस्था काम कर रही है, जिसके डायरेक्टर देवाशीष खमारू हैं और इन्होंने बनारस में अपने ऑफिस के अपने इस कंपनी में 50 से अधिक संख्या के पढ़े लिखे बेरोजगार भाइयों को, नवयुवकों को, नवयुवतियों को इन्होंने नौकरी दे रखा है। रोजी रोटी उनकी चल रही है और ये 7-8 साल के अंदर ही, चूँकि इनकी जो संस्था है वो विधिवत रजिस्टर्ड संस्था है और मानक और नियामक के अनुरूप इनकी संस्था काम करती है, जिसकी वजह से इसकी प्रतिष्ठा है, इसकी साख मजबूत है और जिसको देख करके पूंजी लोगों ने निवेश किया है और लाभ कमाया है। इस दौरान जो हमें जानकारी मिली है और इस कंपनी के सारी चीज़ों को मदद मांगी गई सहयोग की, वो भी न्यायोचित तरीके से, तो उसमें हमने ये समझने और पाने के बाद यह देखा है कि इंदौर में एक नीलोफर साहू करके महिला है, जिनके अंतरंग मित्र हैं अविनाश जैन जी। ये दोनों वोडाफोन जैसे बहुत बड़े कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट वगैरह पद पर साथ साथ काम कर चुके हैं। घपलेबाजी की, वहाँ गड़बड़ियाँ की, वित्तीय दिक्कतें पैदा की कंपनी के लिए, तो कंपनी ने इन लोगों को प्रेशर क्रिएट करके इनसे रिजाइन लिखवाया और ये लोग फिर वहाँ से खाली हो गए। खाली होने के बाद चूँकि इनके और भी कई अवैध आय के माध्यम हैं, ऐसा लगता है, तो इन्होंने प्रतिष्ठित और अच्छी साख वाले बनारस की इस कंपनी से संपर्क साधा, विजेंटम कंपनी से और इसके डायरेक्टर से, और साधा। उसके बाद यहाँ पर पूंजी निवेश किया और लाभ कमाया। उस दौरान लॉकडाउन का पीरियड था। लॉकडाउन के पीरियड में भी इस विजेंटम कंपनी ने और इसके डायरेक्टर ने, इसके कर्मचारियों ने आपस में एक अच्छे ढंग से सामंजस्य बना करके शेयरकर्ताओं के प्रति उदारता बरती और यथासंभव शेड्यूल के मुताबिक इस कंपनी ने लोगों का लाभ उन तक पहुंचाने का काम किया। अब इस बीच में नीलोफर साहू और इन्होंने देखा कि कंपनी बहुत बड़ी हो रही है और नाम है,
तो इसको कैसे कैप्चर करें। लालची और गलत इरादों को लेकर के इन लोगों ने डायरेक्टर को कहा कि हम इंदौर में इस कंपनी की एक फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं। तो इन्हें भी लगा डायरेक्टर को कि अच्छी बात है, बड़ी कंपनी है, विस्तार होगा और बेरोज़गार भाई हमारे नवयुवक नवयुवतियाँ उसमें नौकरी पाएंगी, अच्छी बात है। तो इन्होंने हाँ कही। और जब ये इंदौर में कार्यालय चयन के लिए गए व्यवस्था को देखने ताकने, तो वहाँ पे कुछ लोगों के माध्यम से जब इन्हें ये सुगबुगाहट हुई, इन्हें ये पता लगा कि अरे आप कहाँ फंस गए हो, ये तो लोग तो बहुत बड़े जालसाज लोग हैं और ये फला फला कंपनी में इतने बड़े पद पे रहे हैं और उनको हटाया गया है। तो ये गंभीर हुए और वहाँ और कुछ आगे न बढ़ कर के नीलोफर और अनुज वगैरह इनके सहयोगियों से कहा कि मैं वापस जा कर के अपनी बात बताऊंगा। और ये बैग आ गए अपने बनारस। यहाँ कार्यालय में उन्होंने अपने जो प्रबंध समिति से जुड़े लोग हैं उनकी मीटिंग करी और उस मीटिंग में बातों को रखा। तो उसमें ये हुआ कि नहीं ये इससे तो बहुत बड़ा कंपनी का अहित हो सकता है, हम सारे कर्मचारियों का नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने उस प्रस्ताव को फ्रेंचाइजी खोलने वाले को निरस्त कर दिया, मना कर दिया। अब इससे नीलोफर और अविनाश बुरी तरह बौखला गए और उन्होंने गलत हथकंडे अपना करके झूठ, अनर्गल, बेबुनियाद, कूट रचित तरीके से झूठे मुकदमों में यहाँ के डायरेक्टर को फंसाया, कुछ सहकर्मचारियों को भी फंसाने का काम किया है। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान इस कंपनी में जो शेयर करता रहे हैं, जिन्होंने अपना पूंजी निवेश किया है, चूँकि अभी कंपनी बंद हो गई है, डायरेक्टर अंदर हैं, तो जब तक वो नहीं आएंगे, हालांकि कानूनी प्रक्रिया के तहत वो आएंगे ही, और जब तक नहीं आ रहे हैं बड़ा कंपनी का घाटा हो रहा है। और ये स्वाभाविक है कि कंपनी का घाटा होता है तो उसमें निवेश करने वालों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन साथ में इस कंपनी के डायरेक्टर का यह कहना है, जो उनके कर्मचारियों के माध्यम से और उनके पिताजी के माध्यम से भी यह जानकारी मिली कि डायरेक्टर देवाशीष खमारू का यह साफ साफ कहना है कि जैसे ही वो आएंगे बाहर, वो अपने पूंजी निवेशकर्ताओं को शेड्यूल के मुताबिक उन्हें जो लाभ है उन्हें उपलब्ध कराएंगे। इसकी शिकायत जो है कि प्रशासन अधिकारी जी इसमें भैया ये इतना बड़ा मामला है कि ये लोग सुन करके ही एकदम ज़मीन पैरों तले खिसक गई। ये लोग परेशान हो गए, मूर्छित से हो गए, बेहोश हो गए। अभी आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल से आज आप निकल करके सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के उनके पिताजी बैठे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह एक कितना ट्रिपिकल मामला है और मानवीय दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। आप लोग द्वारा इसकी शिकायत पर पुलिस जी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के नीलोफर को और अविनाश व अन्य जो स्थानीय कुछ लोग भी हैं, बड़े जो जालसाज और गलत काम करने वाले लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस पूरे प्रकरण को बताते हुए उससे निजात दिलाने के लिए और इन विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनकी जांच कराने के लिए उनके पिताजी ने एक पत्र अभी हाल ही में वाराणसी कमिश्नर महोदय को दिया है। और उसके बाद जब ये देख रहे हैं, ये लोग महसूस किए कि पूरे बनारस में और आसपास भी ये इनडायरेक्ट वे से ये विरोधी अपना जाल फैला रहे हैं और परेशान करने की नीयत उनकी है। तो इन्होंने हमसे संपर्क किया। चूँकि हम अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले एक सामाजिक और मीडिया कार्यकर्ता हैं, तो हमने भी इसको सोचा समझा, पढ़ा लिखा, जाना, और इसके बाद हमने भी अपने गांधीयन मीडिया ग्रुप संस्था के माध्यम से वाराणसी कमिश्नर को पत्र लिखा है और साथ ही पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है और इनसे मांग की है हमने कि ये देख सकते हैं आप, पत्र है ये पुलिस महानिदेशक जी को, और इसकी प्रति हमने इनको भेजी है वाराणसी कमिश्नर महोदय को, जिसके माध्यम से हमने ये कहा है कि संलिप्त द्वय नीलोफर साहू उर्फ नीलोफर गुलाब खान, ये भी नाम उन्हीं का है, देवी जी का, एवं उनके मित्र अविनाश नेमचंद जैन
व उनके सहयोगियों द्वारा वेजेंटम कंपनी तथा डायरेक्टर देवाशीष व सहकर्मियों के विरुद्ध लगाए जा रहे घोर आपत्तिजनक असत्य आरोपों की व्यापक रूप से उच्च स्तरीय जांच। ये अपना परिचय बताइए। गोपाल प्रसाद एडवोकेट। जैसा कि अभी आप देखे हैं, दिलीप खमारू साहब हमारे बीच और राजेश आज़ाद जी जो हैं एक प्रेस वार्ता के लिए बैठे हुए हैं, जिसमें यह बताया गया कि जो नीलोफर और अविनाश और अन्य लोग जो हैं किसी भी तरीके षड्यंत्र के तहत जो है वेजेंटम कंपनी के डायरेक्टर उनके परिवार को फंसाकर जेल भेजने का काम किया। और उसके बाद अभी विगत दिनों अखबारों में भी उलूल जुलूल जो है समाचार पढ़ने को मिला, जिससे अन्य जो निवेशकर्ता हैं, जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सही ये है, होना भी ये चाहिए कि अगर आप न्यायालय की शरण में गए हैं और न्यायालय उसको देख रहा है, तो इस तरीके का जो विपक्षी षड्यंत्रकारी अगर इस तरीके का जुलूल हरकत करता है, काम करता है, तो वो कहीं से भी ठीक नहीं है। इसका मतलब कि जो विपक्षी हैं नीलोफर और अविनाश जैन अन्य लोग, वो न्यायालय को नहीं मानते। अगर वो न्यायालय में गए हैं तो न्यायालय की सुने, ना कि बाहर घूम घूम कर लोगों को गुमराह करने का काम करें। धन्यवाद। मैं दिलीप खमारू हूँ और मैं एक साधारण कर्मचारी हूँ। और रही बात आगे की, वेजेंटम सिक्योरिटीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न आज तक था, न पहले था, न आज तक है। वेजेंटम सिक्योरिटीज़ का जो एमडी है वो मेरा लड़का देवाशीष है। एक पिता होने के नाते इनके कुछ पार्टियां जो है, जैसे नीलोफर साहू, अविनाश जैन और कुछ सहयोग मिल के उसमें मुझे भी इन्वॉल्व कर दिया, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद मेरा केस हाई कोर्ट से मुझे ज़मानत मिली। ज़मानत मिलने के बाद मैं अपने लड़के से मिलने गया कि बेटा ये क्या है। तब उसने ये बताया, पापा नीलोफर साहू और अविनाश जैन जो है वो बहुत पहले से मेरा क्लाइंट है, और चूँकि मेरा कम उम्र है और इन लोगों ने देखा कि मेरा बहुत आज से पुराना कंपनी है, 7-8 साल पुराना कंपनी है। जब मैं बढ़ फूल रहा हूँ तो इन लोग में आँखों में देखा नहीं गया, तो इन लोगों ने मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ एक ब्रांच ऑफिस खोलिए तो हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। तो जैसे मेरा लड़का राजी भी हो गया, तो लड़का इंदौर गया था, वहाँ पूरा मुआयना किया। करने के बाद वहाँ के कुछ लोकल आदमियों से मिला और कहा कि ये आदमी फ्रॉड आदमी है, ये वोडाफोन में किसी अच्छे पदाधिकारी में काम करते हैं, और वहाँ से ये निकाले गए हैं। जब वो निकाले गए तब इसने ये फोकस किया कि ये हमारे लड़के की कंपनी को हथियाने के तौर पे थे। तो लड़के को कुछ दिमाग में आया, तो उसका दिमाग खटका, तो उन्होंने वहाँ से तुरंत निकल गया। बोला कि हम ऑफिस जाके हम आपसे बात करेंगे। ऑफिस आया तो उसने सीधे नकार दिया कि मैं आपके साथ कोई काम करना नहीं चाहता। जिस खुन्नस के कारण इस मेरे लड़के को बुरी तरीके से जेल में